जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप और डेट ऑफ लोन तो पार्टनर बोथ आर डिफरेंट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईयरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, 9 मंथ बेसिस पर करवाया था। अब आपके सामने जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली व्हाट, हाउ टू हैंडल इट ऑन 9 मंथ बेसिस। कि 9 महीने बाद आप पुकार लगाते हैं, ईयर एंड नजदीक है या डेट ऑफ पेमेंट नजदीक है, वैसा क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो आई हैव गिवन दैट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। बना लीजिए अकाउंट। क्वेश्चन जो पहले दिया था सेम है। किसने कर लिया वो अपना आंसर चेक कर ले। और इसके जो कर चुके हैं, अगर वो कर चुके हैं तो वो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको कर लीजिए। बुक खोलिए जरा फटाफट से। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आंसर मैच कर लेंगे आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कर चुके हैं इसको, वो आ जाइए मेरे साथ साथ अब। ये रुकिए, साथ साथ ही करेंगे, चलो छोड़ो, साथ साथ करते हैं उसको, होल्ड करिए। पहले से करते हैं। क्या था, जेड्स लोन अकाउंट था ये। डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, 2021 जून 1 को क्या लिखा था, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना लिखा था आप लोगों ने, 6 लाख। चलिए, पूछिए अपने आप से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब। फेब पूरा। तो क्या हो गया आपके पास, मार्च 1, 2022। मार्च 1 को क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। और ये क्या हो गया, ड्यू हो चुका है, ड्यू। कैसे, 6 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना, 9/12। क्या वैल्यू आई बताइए, 45,000। डेबिट साइड में चले गए, 2022, मार्च 1। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, बैंक, यू विल पे 150, यू विल पे 45,000, टोटल पेमेंट 1,95,000। आई होप दिस इज फाइन। फिर पूछो अपने आप से, जिंदगी ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, तो क्या जवाब मिलता है, ईयर एंड नजदीक है तो हम लिखेंगे क्या, March 31, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू। कितना, 4,50,000 इंटू 10/100 इंटू इंटू 1/12। ठीक है जी, कितना आई वैल्यू, 3750। टोटल कर लीजिए यहाँ पर, 057846750। तो यहाँ ले लीजिए ऐसे, 648,750। क्या लिखेंगे, 2022 मार्च 31, बैलेंस सीडी। कितना आ जाएगा बैलेंस सीडी बताइए, 53,750। दैट्स योर आंसर। फिर से पूछे जाए, 2022 अप्रैल नहीं, अप्रैल 1, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी जाएगा, वही 453,750। फिर पूछा जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। मार्च 1 तारीख, कितना महीना हो चुका ऊपर, 8 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। 8 महीने गिनना है हमने, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1। इंटरेस्ट ऑन सेट्स लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, ड्यू लिखेंगे, ड्यू। कितना लिखेंगे, 450 इंटू 10/100 इंटू 8/12।
क्या वैल्यू आती है बताइए? 30,000। चलो जी, व्यू होते डेबिट साइड में चले जाएंगे। विल गो हियर 2220 दिसंबर फर्स्ट। बैलेंस सॉरी, बैंक कितना? 150 प्लस कितना? 3750 प्लस कितना? 30,000। सो व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? 75। करेक्ट हो गया। फिर पूछा जिंदगी से ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, ईयर है ना? क्या बोलेंगे सर? 2023 मार्च 31st, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब फिर से क्या हो गया ये? नॉट ड्यू हो गया, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू। तो नॉट ड्यू कैसे बनेगा आप बताइए? यू पेड वन मोर इंस्टॉलमेंट 3 लाख, 10/100। भाई गिनो जरा। दिसंबर फर्स्ट, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं दिसंबर से लेकर मार्च तक है ना? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 4 महीना। 4/12। क्या वैल्यू आई बताइए? 10,000 वैल्यू आई। ठीक है जी। और इसको क्लोज कर दिया। लेट अस क्लोज दिस। क्या वैल्यू आई बताइए? 93,750। 493,750। 493,750। 2023 मार्च 31st। राइट बैलेंस सीटी कितना? अरे कितना? 3,10,000। फिर से चले गए जिंदगी की गोद में दोबारा से। बताओ जिंदगी क्या करें आगे? हम तो तंग आ गए लोन से। तो विल राइट हियर अगेन क्या? 2023 अप्रैल फर्स्ट। फिर से क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना कितना? 3,10,000। दैट्स देयर। क्या लिखेंगे अब दोबारा से? अब अब देखो जरा। अब 4 महीना पहले हो चुका था ना? 5 महीना। क्या क्या होगा 5 महीना? अगर हम गिने, दोबारा से गिने जरा टाइम पीरियड, तो कितना? 4 महीने, 5 महीने। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा और अगस्त पूरा। अगस्त पूरा तो सितंबर फर्स्ट। हाँ वैसे ही हो रहा है। सितंबर फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट कितना? लिखेंगे ड्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 लाख। 3 लाख इंटू 10/100 तो कितना? 5/12। वट वैल्यू यू विल गेट हियर? 12,500। सिर्फ 12,500। ठीक है। आइए डेबिट साइड पे चले जाते हैं। 2023 सितंबर फर्स्ट। क्या लिखूंगा? बैंक कितना? 1,50,000 प्लस उधर कितना? 10,000 प्लस इतना कितना? 12,500। व्हाट इज द वैल्यू? 72,500। फिर पूछो जिंदगी से ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? जरा गिन ले। अगर हम 9 महीने गिने तो सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं 7 महीना होता है। ईयर एंड नजदीक आ गया। क्या लिखेंगे? क्या बोल रहे हो? 7 महीने तो गिनो, है ना? गिनो। ईयर एंड 2024 मार्च 31st। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट कितना? नॉट ड्यू लिखेंगे, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू। कितना कितना बनेगा ये? अब हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी? 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। 1,50,000, 10/100। और भाई गिनो जरा। ये लास्ट पेमेंट सितंबर में गई थी। सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। 7/12 कितना बनता है? हाँ 8,750। क्लोज कर देंगे क्योंकि नॉट ड्यू है ये। 052, 11, 2, 3, 331,250। ऐसा ही कुछ है, देखो जरा। 331,250। डन। यहाँ क्या डेट आ गई? 2024 मार्च 31st। बैलेंस सीरी। व्हाट इज बैलेंस सीरी हियर? कितना निकला? 158,750। दैट्स योर आंसर। कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग? बिल्कुल अंत तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? सबके ऊपर से निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अभी तक आंसर ठीक आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओह गुड। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं करा।
ट्राई ही नहीं करा, इसे हटा देते हैं यहाँ से। कंसिस्टेंसी जो होती है, कंसिस्टेंसी वो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है तो, अगर एक नदी कंसिस्टेंटली न बहे तो वो नाला बन जाती है और उसमें बदबू आने लग जाती है। कंसिस्टेंसी समझ लीजिए, हिंदी में से कहते हैं निरंतरता, गतिशीलता। तो यहाँ इधर 2024 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी लिखा आपने? 157,58,750। और अब सुनो भाई, क्योंकि 7 मंथ वहां हो चुके हैं तो 2 महीने हम और इंक्लूड करेंगे, अप्रैल से, अप्रैल पूरा और मई पूरा। तो क्या लिखा जाएगा? जून 1 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू लिखेंगे, ड्यू। कितना? 150 इंटू 10/100 इंटू 2/12, क्या वैल्यू लिखेंगे बताइए? 2500। टोटल कर लीजिए कितना आता है? 0, 5, 2, 10, 11, 6, 161,250। ठीक है, कितना? 161,250। इधर 2024 जून 1 में हम लिखेंगे बैंक। व्हाट विल राइट? 150 प्लस वहां कितना था? 8750 था, प्लस कितना था? 2500। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 250। कितने लोगों ने किया? शानदार। सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी क्लास में 3 बच्चे करके लाए इसे। अच्छा कोई बात नहीं, वेल एफर्ट, 4 बच्चों ने एफर्ट किया। बाकी मटर का मौसम होता तो मटर छीलते, मटर तो छीला नहीं उन्होंने। डन, हो गया, खत्म। तो कंसेप्चुअली अब आपके सामने क्या आई, चीजें निकल कर आई कंसेप्चुअली। अब मैं आपके साथ लेके चलूंगा कि अगर हम पार्टनर्स लोन की जगह पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट होता तो क्या करते? पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट होता तो क्या करते और कैसे बढ़ाते उस चीज को? थोड़ा थोड़ा सा नन्ना सा फर्क होता है, दिखाऊंगा क्या। दिखा, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना आपकी बुक में, जो एग्जाम में आड़े तिरछे क्वेश्चन बनकर आए थे, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट से बनकर आए थे। क्योंकि आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। ईयरली दिखेगा या हाफ ईयरली दिखेगा या हाफ ईयरली दिखेगा? तो इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़। हमने लिखा है यहाँ पर PQR जो थे 5:3:2 की रेशो में चलते थे। ठीक है। R फॉर रास्कल डाइड ऑन, हाँ मर गया, मर गया। जुलाई, नहीं जुलाई तो आसान हो जाएगा, जून ही करते, जून 1 को मर गया ये, 2021 को। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है देखिए। और डाइड ऑन June 1, 2021। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्ड टू हिज, द टोटल अमाउंट पेबल, द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम was ₹4,51,000, out of which ₹51,000 was paid to his executors, was paid immediately, ध्यान से सुनना, immediately, and balance is to be paid in 4 equal installments, 4 equal installments of ₹1 lakh each, for along with interest at the rate 10% per annum। अब देख रहे हैं, डेथ का क्वेश्चन है ये। रास्कल मर गया, हमारे लिए परेशानी खड़ी कर गया, 1 जून को मर गया। और क्या बोल रहे हैं? इक्वल, 4 इक्वल, और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूं मैं? एनुअल, एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है उसको, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में आपने क्या करा था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में
आपने 51,000 इमीडिएटली पे कर दिए थे और बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? उसके लोन अकाउंट में। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कैसे होगा जरा देखिए, 2021 जून 1 को आप एंट्री करेंगे क्या? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूट, अच्छा आर रास्कल है, ठीक है, रास्कल टू आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना? 4,51,000, 451, ऐसा करेंगे आप एंट्री में। ठीक है जी। और फिर जून 1 को ही, क्योंकि आप इमीडिएटली पे कर रहे हो, तो फिर बच्चा क्या गलती करता है पता है इसमें? वो इमीडिएटली वो ऐसे एंट्री करता है, आर का कैपिटल डेबिट 451 टू कैश 51 टू आर का एग्जीक्यूटर 4 लाख। अरे मरे हुए बंदे को पैसे कैसे दे सकते हो आप? ये पॉसिबल है रिटायरमेंट के केस में, कि भाई जेड जिंदा है, कुछ पैसा उसे दे दिया, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। ये तब पॉसिबल है, यहाँ थोड़ी पॉसिबल है, यहाँ तो मर गया। तो चाहे बोला है आपको कि इमीडिएटली पे कर दिया, तो भी पहले आप क्या करेंगे? पैसा ट्रांसफर करेंगे, किधर ट्रांसफर करेंगे? हाँ, एग्जीक्यूटर में अकाउंट है। चलो ठीक है। अब ना मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे क्यों करेगा वो? अगर कुछ ना बोला तो एनुअली लेके चलेंगे, इतना नहीं। मैं आपको सीयूटी का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर रिलेटेड है, बिल्कुल। एक बच्चे ने मेरे स्कूल का डाउट पूछा मुझसे, मैं आपको क्लास ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप देखिए जरा उस क्वेश्चन को, और आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, और आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस बार के पीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, सब अपना अपना रख लीजिए, आप अपने पास अपना रख लीजिए। हो गया जी, सबका जवाब मिल गया? नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको सीयूटी में। तनिष्ठा देख पा रही हो क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने। यस सर। चलिए, इज इट विजिबल? सबके सामने क्वेश्चन आ गया। चलिए, बताइए आपका जवाब क्या है इधर से। कमान हरी आप। नहीं नहीं, इतना नहीं होता, बताइए फटाफट से, बहुत हो गया टाइम, जल्दी बोलिए। फर्स्ट, फर्स्ट इधर, सारे ऑप्शन ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन 100% करेक्ट है। बताइए, फर्स्ट होगा तुम्हारे हिसाब से योर आंसर? रुक जाओ यार, तो देखिए, मैं यहाँ देखिए, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ठीक है। भाई फर्स्ट आंसर कितने लोगों का है? कितने लोग बोले फर्स्ट आंसर है क्लास में जो बैठे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर कितने लोगों को लग रहा है? सेकंड, सेकंड आंसर नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, सेकंड एक तुम्हारा है, एक बच्चा बोल रहा है। थर्ड आंसर कितने लोगों को लग रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 लोगों को। फोर्थ आंसर कितने को लग रहा है? 1, 2, तो तुम्हारे कोई आंसर ही नहीं है। और थर्ड पे, थर्ड कितने लोगों का है? थर्ड एक, तुम्हारा यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 लोगों का थर्ड लग रहा है। 6, 2, 8, थर्ड कितने लोगों का है? 4 ही है। फोर्थ आंसर कितने लोगों का? एक, सिर्फ दो, दो। 6, 2, 8, 6, 12, तो 14, कितने? 2, 4, 6, 2, 8, 10 बच्चे हैं, 17 है आंसर। बाकी पीछे वाले क्यों नहीं बोलते हो कुछ? अरे कहीं ना कहीं तो लिखोगे यार, वो वहां उस समय लिखोगे तो आंसर। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। फाइनली पूछ रहा हूँ, फर्स्ट कितने लोगों का? फर्स्ट, प्रॉपर हाथ खड़ा करें, प्रॉपर हाथ खड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का।
चलो, सेकंड कितने लोगों का? 1 2 3 4 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का सेकंड है। थर्ड कितने लोगों का? थर्ड 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 किसका है? 1 2 3, 3 लोग। और फोर्थ एक आराम। मतलब द क्वेश्चन लॉस इट्स एसेंस। कितने देर में खत्म करना होता है इसका? अब जरा देखिए इसका आंसर, मैं बता रहा हूँ सर, छोड़ दो, तुम छोड़। क्वेश्चन ने लिखा था सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स फॉलोइंग अमाउंट बैलेंसेस। आपके पास वो शीट है, खोल के देख लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। आपके पास शीट है वाली? कौन सी वाली शीट जो आज दी है तुम्हें? तनिष्ठा, तुम्हें दिख रही है शीट क्या? कैन यू सी दिस? यस सर, क्वेश्चन दिख रही। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एक बार नजर डाल लीजिए, सारे आइटम आपके सामने। बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, ठीक है, एग्जीक्यूटर बैलेंसिंग फिगर, और बाकी सारी की सारी चीजें दिख रही है, दिख रही है आपके सामने। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए जरा यहाँ पर आपका नाउ इज विजिबल। पहला पार्ट ये था कि क्या ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट बिल्कुल दिखता है जी, एवरीबडी इज ओके विद दिस। हिज और हर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द डेट ऑफ डेथ, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, वो भी दिखता है। लॉस, प्रॉफिट होगा तो कहां दिखेगा? क्रेडिट साइड में। लॉस होगा तो कहां दिखेगा? डेबिट साइड में। बिल्कुल ठीक है जी। हिज शेयर ऑफ जर्नल रिजर्व, वो भी दिखता है, ये भी बात ठीक है जी। हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी दिखेगी, ठीक है जी। और अमाउंट पे टू हिज एग्जीक्यूटर, ये नहीं दिखता। बोला था ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, अभी करवाया था आपके सामने। क्या था? आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैपिटल अकाउंट से थोड़ी करते हो। एग्जीक्यूटर की पेमेंट कहां जाती है? कहां जाती है? एग्जीक्यूटर के अकाउंट से पे होती है। वही कंसेप्ट करवा रहा था मैं आपको। लीगल हेयर, सक्सेसर, जो मर गया उसका उत्तराधिकारी, वो व्यक्ति। तो बताइए इसका आंसर क्या बनता है? नीचे ऑप्शन है 1 2 3 4, ए बी सी डी। सेकंड था, सेकंड कितने लोगों का आंसर था? जबरदस्ती खड़े हो गए अब सारे हाथ, देख रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी बात पूछी है, और यही छोटी चीज मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ यहाँ पर। अभी क्वेश्चन करते समय जनरल एंट्री आपके सामने बताई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अगर रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की कोई पेमेंट करनी है तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट करने के लिए आपको भी उसके पास जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? डिसीज पार्टनर के कैपिटल को पहले कहाँ ट्रांसफर करना है? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी होती है। ये कंसेप्ट है इसके अंदर, नन्हा सा कंसेप्ट। So the boy who just sent me the question, he was about to challenge this question. अच्छा, फिर उसने मुझे एक बात और बोली। उसने बोला सर ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड में दिख रही है। ड्राइंग्स उसने करी होगी ना, तभी तो डेबिट में दिख रही है। मैंने क्या बोला उसको? मैंने बोला देखिए, मैंने उससे बोला कि बेटा जब ड्राइंग करी गई होगी तो एंट्री क्या बनी हुई होगी? ड्राइंग्स डेबिट टू कैश तब बनी होगी एंट्री ड्यूरिंग द ईयर। और जब मैं उसका कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो मैंने एंट्री क्या करी होगी? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स करी होगी, ये एंट्री करी होगी। ये तो रिकॉर्ड करते समय हुआ था, इसे कहते हैं हम क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स गया, तो ये वाला गया ना। पेमेंट कहाँ गई? पेमेंट तो पहले हो गई थी, उस बच्चे का था। उस बच्चे ने मुझे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर बुक्स में लिखा हुआ है, और एरो बना के भेजा, सर ड्राइंग्स भी तो लिखा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हाँ ड्राइंग्स लिखा है, पेमेंट थोड़ी लिखी है। पेमेंट पहले हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स टू कैश। और जब मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ उसकी डेथ के बाद या उसके डेथ के टाइम पे, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स।
ड्रॉइंग्स उसके अकाउंट से क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा ना। तो यहाँ तो पेमेंट आई नहीं आई पेमेंट। आपको डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स दिखता है ना, तो ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स लिखा हुआ दिख रहा है, टू कैश थोड़ी लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। तो वो पुरानी ड्रॉइंग्स है जो पहले हो चुकी थी, जिसे अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो उसको लग रहा था कि दोनों पार्टनर्स के डेबिट साइड में पेमेंट जाती है। इवन इफ अगर हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट की पेमेंट करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम सीधा सीधा पे कर दें उसको, लेकिन सीधा पे ही नहीं कर सकते। अब पार्टनर्स के लोन को भी उसके क्या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फिर वो लोन की पेमेंट भी किसको जाएगी, एग्जीक्यूटर को। मतलब किसी भी कंडीशन में आप रिटायरिंग डिसीज, रिटायरिंग को तो दे सकते हैं पेमेंट। अगर ये क्वेश्चन बोलता ना रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर पेमेंट वाली बात है, तो फिर तब तो एग्जीक्यूटर आता ही नहीं यहाँ पर, तब तो पेमेंट जा सकती थी उसको। लेकिन डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कभी कोई पेमेंट जा ही नहीं सकती है। मरे हुए बंदे को पेमेंट करने के लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। बार बार बोलता हूँ ये चीज। कितना छोटा सा कंसेप्ट था, और वो अननेसेसरी उसके -5 हो गए, 6 हो गए, -6 हो गए। 5 नंबर मिलते हैं ठीक होने पे, 6 नंबर मतलब कट गया उसका 6 नंबर। तो ओवर, अच्छा, और आंसर में दे रखा है सारा, नीचे देख रखा है आंसर में, चतुराई से उसने दे रखा है। अगर आप आंसर में देखेंगे तो वो ऑप्शन दिख रहा है उसको वहां पर, ये देखिए, ABCDE सब लिखा हुआ है, देख रहे हो। और ये आंसर ABCDE मार के आया है। उसके हिसाब से सारे अकाउंट डेबिट में आते ना, लेकिन ई नहीं आता। तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर तो सेकंड ABCD होना चाहिए था ना। अब आंसर में भी दिख रहा था उसको ABCDE है, मुझे लगा कि यार ये तो बात ठीक चल रही है। ऐसे आपको बचना है गलतियां करने से। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं, जो आपको मैं दे रहा हूँ लेकिन आप लोग ले नहीं रहे उससे। इस पूरी क्लास में कितने, 5 बच्चों के पास वो लॉजिक था, 6 बच्चों के पास वो लॉजिक था जिन्होंने उसे पकड़ा। और ये लॉजिक इसको पढ़ाते पढ़ाते बताया, आपके सामने एंट्री सॉल्व करी मैंने अभी। मैंने बताया आपको कि एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा पे नहीं होता है, सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा पे नहीं होता है जब डेथ होती है, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करके करते हैं। चलिए अब, हाँ बोलो। भाई साहब तुम एक बात बताओ, विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन हाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस कि एग्जीक्यूटर ना दे पाए। मारो डंडे उसके। हाँ, तो बेड डेट हो जाएंगे आपके, और क्या होगा। होता है अकाउंटिंग के अंदर वो प्रोविजन भी। एग्जीक्यूटर कहता है मेरे बस की नहीं, देना जो करना है कर ले, बेड डेट हो गया। तो देखिए, पहली एंट्री क्या बताई मैंने आपको, June 1 को, व्हाट यू विल डू हियर, जेड, सॉरी आर, यू विल राइट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे, आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट करोगे। कितने का, 4,51,000 और 4,51,000, यू विल डू दिस एंट्री। फिर June 1 को आप क्या एंट्री करोगे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करूंगा मैं, कैश या बैंक, हाउ मच आई पे, 51,000 आई पे, 51,000 आई पे, ऐसा करके हो गया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन रूटीन शुरू होता है। अब देखो जरा, अगर मुझे यहाँ बनाना पड़ता क्या, अभी तो मैंने लोन अकाउंट बनाया था ना आपके सामने, अब जरा देखिए यहाँ कैसे बनता। हम बनाते हैं यहाँ पर आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, क्या फर्क होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ऐसे करके। मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, 2021 June 1, क्या लिखता मैं यहाँ पर, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना लिखता, पूरा 451। और आपने रिटायरमेंट के केस में क्या देखा था जब लोन बना रहा था, क्या किया था, पेमेंट करने के बाद बचा हुआ अमाउंट मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ नहीं, यहाँ तो पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया आपने, कर दिया। और फिर डेबिट साइड में जाते क्या लिखते, 2021 June 1 को क्या लिखते, कैश या बैंक, कितना, इमीडिएटली कितना पे किया, 51,000 पे कर दिया। तो बैलेंस कितना बच गया, 4 लाख, विच इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 1 लाख रुपए की। और फिर पूछते हैं आप जिंदगी से सवाल, क्या गड़बड़ है। अरे लेजर पोस्टिंग के हिसाब से चलना जरा। हम बाद में पैसा दे रहे हैं उसको, एग्जीक्यूट, देखो कुछ जगह पे लिखा रहता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, कुछ जगह लिखा रहता है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, दोनों का मतलब सेम है। हाँ, दोनों का मतलब सेम है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट।
आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल दें या आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बोल दें, दोनों डेबिट साइड में है, लेजर पोस्टिंग में दोनों क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, ये आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिख दिया। अब आप अपनी जिंदगी से पूछते हैं, बताइए ईयर एंड ईयर पेमेंट नजदीक, तो क्या जवाब मिलेगा? जून से जून ईयर एंड आएगा नजदीक, तो फिर आप क्या करेंगे दोबारा से 2022 मार्च 31 क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना? 4 लाख इंटू 10/100 तो कितना? अप्रैल मई और जून कितना? जून के बाद 10 महीने गिनिए, नहीं जून के बाद मार्च तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 10 महीना, 10/12 कितना आ जाएगा बताइए? देखिए 1010 ये चला गया, 4 1 लाख 3 आ गया, तो आएगा कितना? 33,333 ऐसे आएगा। अरे खुद देखो ना तुम। पर ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट नॉट ड्यू है। क्या इंटरेस्ट है ये? नॉट ड्यू है इंटरेस्ट। यार जून के महीने में बोला मैंने, जून के महीने में। हाँ तो जून 1 को आपने पेमेंट दे दी छोटी सी, बाकी पेमेंट आप 1 साल बाद दोगे ना। क्वेश्चन ने क्या लिखा था? 51,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो 4 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट, 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी। 4 लाख पर 10% कितने महीने के लिए? जून से लेकर कब तक का? मार्च तक का 10 महीने का इंटरेस्ट निकाले। करा तो था पहले क्वेश्चन ऐसा, तो इंटरेस्ट नॉट ड्यू है। अब निकालो इंटरेस्ट कितना आया ये। 4 लाख का 10% होता है 40,000, 40,000 इंटू 10/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? करके देख लीजिए अपने कब। 40,000 33,333 आता है, निकल गया। और ये क्या है? नॉट ड्यू है। नॉट ड्यू तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डेबिट साइड में जाना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन रूटीन हो गया जैसे पहली बार करा था। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था आपको कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या फर्क होता है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आप, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आप क्या करते हैं? कोई पेमेंट नहीं करते पहले, सीधा सीधा क्या करते हैं? इंटरेस्ट ड्यू करते हैं और उसका हिसाब चलाते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या होता है? जो पेमेंट देनी होती है वो देते हैं, और फिर उसके एग्जीक्यूटर का क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट शेड्यूल का हिसाब पूरा करते हैं। सिर्फ इतना है। इसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका केस 1 था, पूरा क्वेश्चन वैसे ही, कोई फर्क नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लूं, इसी को मैं क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लूं, इसी को 9 मंथ में कन्वर्ट, कुछ भी कर सकता हूँ। कैन डू इन दैट। अच्छा आपको बड़ा भारी लग रहा है ना, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। 651, 651, 51 दे दिया, कितना बनाइए? अब देखिए जरा, अब तो आसान लगेगा। 651 तो क्या हो जाएगा? 6 लाख 10/100 इंटू कितना? 10/12। अब तो उससे मैच कर पाएंगे। अब मैंने मान लिया कि भाई 6 लाख देना था, 51 देना, 51। जरा बताओ कितना बनेगा इसका इंटरेस्ट? हाँ, 50,000। अब जरा टेली कर लीजिए उस क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल वैसे नहीं बन गया क्वेश्चन जो हमने केस 1 किया था, पार्टनर्स के लोन अकाउंट वाला, ऐसे बना। तो इसीलिए अब मैं आपको वो चीजें नहीं कराऊंगा कि इसी क्वेश्चन में फिर आपको फिर से क्वार्टरली कराऊं, फिर से हाफ ईयरली कराऊं, फिर से नहीं कराएंगे। अब हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, बुक वाले क्वेश्चन। अब बताइए तुम क्या पूछना चाह रहे थे, बोलो। उधर से, पीछे से कोई, उधर बोल भाई। एसके क्या? अब बुक खोलिए फटाफट से। धनिष्ठा कुछ पता चला आपको? धनिष्ठा, Yes, sir. तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर कितना बोले बताइए? इलस्ट्रेशन नंबर 15 लेना है, पेज नंबर 7.26, इसे सॉल्व करिए। इलस्ट्रेशन 15 है, ट्राई करिए एक बार। कितना नंबर है पेज नंबर? पेज नंबर 6.17, ये क्वेश्चन करिए आप, ट्राई करिए। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, बोलिए। ठीक कब, ठीक कब मरा? 30 जून 2016 को मर गया। ठीक है जी। अमाउंट पेबल कितना था?
70,600 उसे देना था, माइनस इसी दिन पे कर दिया ना, पेड नेक्स्ट डे पे करा, कब? 1 जुलाई को कितना पे कर दिया? 10,600 पे कर दिया, बैलेंस कितना बचा? 6। कैसे पे करना है वो? डील है, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की, यही तो हुआ, कुछ मुश्किल है? इंटरेस्ट कितना बोले? 10% पर एनम, यही तो बोला। कुछ नहीं करना, इधर आ जाते हैं। 2016 जून 30th, क्या लिखेंगे? कौन था बंदा? सीज कैपिटल अकाउंट, कितना? 70,600, एवरीबडी इज ओके विद दिस। फिर क्या किया, इस तरफ चले गए, 2016 जुलाई 1 को क्या लिख दिया? बैंक कर दिया कितना? 10,600 दे दिया। और इंस्टॉलमेंट क्या जानी है, एनुअल जानी है? कब से जा रही है? आएगी ना? तो चलिए, 2017 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना? 60,000 इंटू कितना? 10/100, इतना कितना? 6,000। जून 30 से लेकर मार्च 31 तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12, कितना आएगा? 4,500। क्लोज कर लीजिए, 001, क्लोज कर लीजिए, 75,100। क्या लिखेंगे? 2017 मार्च 31, क्या लिखेंगे? बैलेंस सीरी कितना लिखेंगे? बैलेंस सीरी इधर आ जाते हैं, 2017 अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। अब पूछेंगे, जिंदगी से ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है क्या? जून 30, गिनो जरा, अप्रैल पूरा किधर जाएगी? पहले इंटरेस्ट तो निकालेगा, फिर तो जाएगा उधर। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीना। 3 महीना तो क्या लिखेंगे? और सुनो, ये क्या था? ये नॉट ड्यू था, याद है कंसेप्ट? नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू। कितना? 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, कितना हो जाएगा वैल्यू? हाँ, 1,500। इस तरफ चले जाएंगे, 2017, और क्या डेट लिखेंगे हम यहाँ पर? जून 30। बैंक, क्या दोगे बैंक में आप? एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की इंस्टॉलमेंट, प्लस 4,500 प्लस 1,500, टोटल कितना हो जाएगा? 26,000। फिर पूछो जिनकी से ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, क्या जवाब मिलेगा? 2018 मार्च 31, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब की बार फिर से क्या हो जाएगा? नॉट ड्यू। तो क्या बनेगा यहाँ पर? अब बताइए इधर कितना? 40,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, क्या वैल्यू बन जाएगी? हाँ, 3,000। क्लोज कर लीजिए इसको, कितना आता है? 69,000। क्लोज कर लीजिए इसको, कितना आता है? 69,000। क्या बोलेंगे यहाँ पर? 2018 मार्च 31, बैलेंस सीडी कितना बनेगा? बैलेंस कैसे? 40,000 प्लस, अच्छा, फिर चले जाएंगे 2000 कितना, 18 अप्रैल 1, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी? 43,000। पूछो जिनकी से क्वेश्चन, क्या जवाब आएगा? 3 महीना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, और जून। जून 30, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू। कितने पे ड्यू लगेगा? 40,000 इंटू कितना? 10/100 इंटू कितना? 3/12, बताओ कितना आया? हाँ, 1,000। फिर डेबिट साइड चले गए, क्या लिखेंगे? 2018 जून 30, क्या लिखेंगे? बैंक 40,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, टोटल कितना पेमेंट चला गया? 44,000। फिर सॉरी, 20,000, तो कितना हो जाएगा? 24,000।
पूछो जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, क्या जवाब मिलेगा? इधर इधर, ईयर एंड नजदीक मिलेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन था ना जैसे फर्स्ट केस किया था मैंने। क्या डेट लिखूंगा इस तरफ? 2019 मार्च 31, क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन क्या लिखा जाएगा? नॉट ड्यू। ये नॉट ड्यू ड्यू लिखना आपको गलती से बचाएगा। व्हाट विल राइट हियर? 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, कितना बनेगा? 1500। ठीक है, क्लोज करते हैं। 45,500, 45,500। यहाँ 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना? 21,500। फिर मैंने कब मना कराया? 2019 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी कितना? 21,500। पूछो जिंदगी से सवाल, क्या डेट आएगी? जून 30। क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना? ड्यू ड्यू होगा ये आपकी बार। कितना? 20,000 10/100 इंटू 3/12, कितना हो जाए? कितना? 500। टोटल कितना हो जाएगा? 22,000। डेबिट साइड में चले जाएंगे, 22,000। डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? 2019 जून 30। विल राइट बैंक कितना? 20,000 प्लस 1,500 प्लस 500, टोटल कितना? 22,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था इसे? हाँ, दोबारा बोलो। वाह। तो जो हमने सबसे पहले 2 दिन पहले करा था वो समझ में आया था? वही तो है ये, इसमें अलग क्या है? मतलब, हाँ। हाँ तो नेक्स्ट ईयर भी तो हमने वहां भी तो वही करा था। वहां भी तो हमने क्या किया था? यहाँ तक ड्यू नॉट ड्यू लिखा था, फिर नेक्स्ट ईयर तो पेमेंट करी थी। हाँ तो लिखा रहता है कि मतलब फिर तो एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं कहता ना। एनुअल का मतलब 1 साल बाद पे करेगा। उस क्वेश्चन को खोल के देखो, वहां भी तो 1 साल बाद पेमेंट हुई थी। तो फिर ऐसे लिखता ना कि 23,600, 20,600 पेड इमीडिएटली, ऐसे लिखता फिर। ऐसे लिखता कि फिर क्या होता, देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका बनता कि 10,600 अलॉन्ग विथ वन इंस्टॉलमेंट, तो आपको कितना पे करना पड़ता? 30,600 पे करना पड़ता फिर, तब ऐसा होता। लेकिन एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जो अभी पे कर दिया, बाकी अगले साल ही जाएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरू शुरू में कराया था, देखा था ना, वो पेमेंट आइडियली अगले साल ही तो हो रही थी, लेकिन लिखा नहीं था। लेकिन तो भी इम्प्लीकेशन वही जा रहा था। अब अपनी बुक खोली फटाफट से, एक और देखिए। ये तो आसान था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं जरा। दिस इज टू इजी। हाँ जी बाबा। अरे पता नहीं कैसा आता है बोर्ड का। बोर्ड का पेपर मैं थोड़ी बनाता हूँ। क्या कह रहे हो? तुम कब चल, व्हाट डू वांट टू से? है? फिर क्या, ठीक तो है? 34 मंथ्स? यार, तो तुम्हें तरीका आ गया ना, अब तो 7 मंथ भी बोले तो भी कर लोगे तुम। नहीं कर पाओगे क्या? तो बस ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए, हो गया वो। अरे किताब से क्वेश्चन ही हटा दिया। मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए।
हटा दिया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं दूंगा आपको। किसी के पास पुरानी बुक है भी क्या? एनीवन कैरिंग ओल्ड बुक विद यू? पुरानी किताब है किसी के पास अभी? हटा दिया क्वेश्चन इसमें से। बहुत गलत कर दिया। शाबाश। सारी निराशा और परेशानी की जड़ ये फोन ही है। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन। नहीं, हटा दिया क्वेश्चन वो। फिर भी देखता हूँ, अगर दिख जाए तो मुझे। कोई बात नहीं, सुनो। व्हाट आई डू, करिए, होल्ड करिए। मैं क्या करूंगा आपको, आप ग्रुप पे फोटो खींच के क्वेश्चन डाल दूंगा वाले, ठीक है? अभी मेरे पास बुक नहीं है, पिछले साल वाली बुक में वो क्वेश्चन थे, मेरे वंडरफुल क्वेश्चंस। आप उन्हें ट्राई, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या होने वाला है उस क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन बोलता है कि भाई आपको ना इंस्टॉलमेंट देनी है। जैसे मान लीजिए, इसको इसी क्वेश्चन में बोला जाता, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की होगी, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। लिखा कहाँ है? नहीं नहीं। हाँ, दिखा दिखा दिखा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो दिखाओ, मुझे वही देखना था। एक्सरसाइज में? नहीं, इलस्ट्रेशन में चाहिए मुझे। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, वही ऐसे ही है। मैं उसी ढूंढ रहा था। अपनी बुक खोलिए, 5.31 पेज। 5.31 पेज। हाँ, मिल गया क्वेश्चन मुझे, जिसे ढूंढ रहा था मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31, इलस्ट्रेशन नंबर 32, इलस्ट्रेशन नंबर 33, ये तीन है आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 30। हाँ, इलस्ट्रेशन 31 करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 31, पेज नंबर कितना है? 31, पेज 5.31। इनको ढूंढ रहा था मैं, ये है क्वेश्चन वो। करिए। यही क्वेश्चन आपका डेथ में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट में आ सकते हैं। तो इनको इंपॉर्टेंट लगाना, 31, 32, 33 इंपॉर्टेंट लगाना उनको। इस कुल मिलाकर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक सेक्शन 37 का इम्प्लीकेशन सीखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन फिर जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री और अकाउंट के साथ करेंगे। चैप्टर खत्म। फिनिश। नहीं, डिस्कशन कौन करेगा? इतना करना है। ओके देन, बाय। सो मैं आई एम वाइंडिंग अप नाउ।